तो इस वीडियो में गाइस मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एब्रॉक्स के ये मैक्सिमस रनिंग शूज़ एंड आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है एंड क्या आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये शूज़ आते हैं गाइस इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे मैं फ्रंट में एब्रॉक्स की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो हमें बॉक्स के साइड पर जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हो यह है UK 10 साइज़, आर्टिकल नेम, आर्टिकल नंबर एंड यहाँ पे आप MRP भी देख सकते हो। बट इससे काफ़ी कम प्राइस पे आपको ये जो शूज़ है वो मिलेंगे। कितने में लेना चाहिए वो भी हम आगे इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस पहले हम इन शूज़ को जो है वो करते हैं अनबॉक्स। तो ये रहे गाइस हमारे एब्रॉक्स के मैक्सिमस रनिंग शूज़। अब फर्स्ट लुक में शूज़ देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बॉक्स में हमें एक सिलिकॉन बैग मिल जाता है जिससे मॉइस्चर अंदर जो है वो नहीं आएगा। साथ ही में मैंने एक और शू अनबॉक्स किया था, वहाँ पे हमें एक जो बैग है वो मिली थी, बट वो बैग यहाँ पे जो है वो मिसिंग है। बस यहाँ पे हमें जो शूज़ है वो मिले हुए हैं। तो देखने में तो अच्छे लग रहे हैं गाइस। बात करते हैं हम इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में गाइस ये जो शूज़ है वो आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक से जो है वो लगेंगे, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो मिडसोल में आपको क्लियर कट 2 गैप जो है वो देखने को मिल जाती है, जिससे एकदम प्रीमियम सा जो लुक है गाइस वो मिलता है इन शूज़ को। अब इससे क्या आपको सच में हेल्प होगी रनिंग या फिर डेली यूज़ में, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। बट ओवरऑल जो डिज़ाइन है इन शूज़ का वो बहुत अच्छा है। बैक साइड पर यहाँ पे आपको एक जो रिबन है वो भी मिलती है, जिसके ऊपर चैन का एक जो पैटर्न है वो बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। फिर यहाँ पे ABS हाइपर फ्यूज़ लिखा है। मिडसोल पे भी गाइस आपको सेम ही जो है वो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। साइड से भी ओवरऑल जो लुक है वो अच्छा है एंड ये जो स्ट्रिप्स है वो देख के एडिडास के शूज़ की थोड़ी बहुत जो याद है वो आपको आएगी। बाकी अदर साइड पे भी आपको सेम सा ही जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। इन शूज़ पे फ्रंट जो टो बॉक्स है वो भी आपको अच्छा खासा जो है वो मिल जाता है इन शूज़ में। अगर अपर मटेरियल की मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे प्रॉपर मैश मटेरियल जो है वो नहीं मिलता है। ये फ्लाईनेट मटेरियल का जो यूज़ है वो यहाँ पे किया हुआ है, जो कि ओवरऑल ड्यूरेबल मटेरियल रहता है। बट थोड़ा बहुत गाइस यहाँ पे आपको ब्रीदिंग में जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप लॉन्ग यूज़ करते हो तो। बाकी जब आप इन शूज़ को बाय करोगे तो थोड़ा हार्ड सा मटेरियल ये आपको जो है वो फील होगा, बट जैसे आप इन शूज़ को यूज़ करना शुरू करोगे तो और भी कंफर्टेबल गाइस ये जो शूज़ है वो आपको लगने लगेंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो टंग के ऊपर आपको मैश मटेरियल जो है वो मिलता है एंड जो इनर लाइनिंग भी है गाइस इन शूज़ की वो भी मैश मटेरियल से ही जो है वो बनी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा गाइस अगर लेसेस की मैं बात करूं तो लेसेस की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो डिसेंट सी है। आपको फ्लैट एंड लेसेस जो है वो इन शूज़ में जो है वो मिल जाती है, बट एक दिक्कत है जो लेसेस की लेंथ है वो काफ़ी कम है। तो जब आप शूज़ के लेसेस टाई करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको जो है वो ज़रूर फेस करने मिलेगा कि लेंथ जो है वो लेसेस की कम है, तो इससे लेसेस टाई करने में आपको थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को आ सकता है। बाकी शूज़ पहनने के बाद ओवरऑल जो फिटिंग है वो आपको अच्छी मिल जाएगी इन शूज़ में। एंड एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक साइज़ बड़ा आप इन शूज़ में जो है वो बाय कर सकते हो, तो ज़्यादा बेटर फिटिंग एंड कम्फर्ट ये जो शूज़ है वो आपको दे सकते हैं। मुझे एक्स्ट्रा टाइट ये जो शूज़ है वो लगे, बट अगर आप एक साइज़ बड़ा बुलाओगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए हो सकता है एंड और भी ज़्यादा कंफर्ट आपको इन शूज़ में जो है वो मिल सकता है। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए गाइस तो यहाँ पे आपको कॉलर पे अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो मिल जाएगी एंड बैक साइड पे भी गाइस यहाँ पे ठीक ठाक सी जो कुशनिंग है वो दी हुई है। बट बाहर से गाइस आपको थोड़ा हार्ड सा जो फील है वो आएगा एंड अंदर से गाइस सॉफ्टर सा जो फील है वो आपको आता है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। वही गाइस अगर मैं इनर सोल की बात करूँ तो यहाँ पे गाइस इसका जो इनर सोल है वो बहुत ही अच्छा है। एकदम कप जैसा यहाँ पे जो शेप है वो दिया हुआ है ताकि आपके पैर जो है इसमें फिट हो जाए एंड आपको अच्छा खासा जो कम्फर्ट है वो इन शूज़ में जो है वो मिले। आप देख सकते हो इसकी जो थिकनेस है वो भी अच्छी खासी जो है वो दी हुई है। तो पहनने के बाद गाइस इससे आपको जो है वो बहुत ही अच्छा कंफर्ट जो है वो मिलेगा इन शूज़ में। अगर इस इनर सोल को मैं पूरा निकालता हूँ तो गाइस इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी जो है ना वो बहुत ही अच्छी मुझे लगी एंड जब पैर आप इसमें डालोगे तो आपको अच्छा खासा जो कंफर्ट है वो फील होगा इन शूज़ में। एंड अगर आप लॉन्ग टाइम भी इन शूज़ को पहनते हो तो ऐसे आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जो है वो फील नहीं होगा। जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे नॉर्मल मेमोरी फोम आते हैं वैसा गाइस ये जो मटेरियल है वो नहीं लग रहा है। जैसे मेमोरी फोम आते हैं तो वो ऊपर से कुशनी कुशनी जो है वो फील होता है, बट ये ऊपर से जो है वो फ्लैट है एंड नीचे से गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कुशनिंग है वो ऐड की हुई है, तो इससे ज़रूर आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट इन शूज़ में जो है वो मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ पे काफ़ी सारे जो होल्स है वो भी दी हुए हैं, तो अगर आपको स्वेटिंग वगैरह का प्रॉब्लम आता है तो उससे भी बचने के लिए गाइज इन होल से आपको जो फायदा है वो हो सकता है इन शूज़ में। तो अब बात करते हैं गाइज इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि गाइज इन शूज़ का मिडसोल एंड आउटर सोल। अब मिडसोल में गाइज यहाँ पे हाइपर फ्यूज फोमिंग का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड एब्रॉक्स के जितने भी शूज़ है गाइज वहाँ पे आपको मिडसोल जो है वो काफ़ी सॉफ्टर साइड पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें सेम ही जो
चीज़ है वो देखने को मिलती है। जो मिडसोल है वो काफ़ी सॉफ्ट है एंड पहनने के बाद गाइस जब थोड़ा सा भी प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो बहुत ही ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है, जिससे और भी कंफर्टेबल ये जो शूज़ है वो आपको लगेंगे। बाकी गाइस यहाँ पे जो गैप आपको देखने को मिलती है तो इससे आपको और थोड़ा बाउंसी सा जो फील है वो आएगा इन शूज़ में, जो कि अच्छा सा लगता है। बट स्टार्टिंग में अगर आप एकदम रनिंग करने जाओगे तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा केयरफुल रहना, हो सकता है कि बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आपको इस शूज़ में जो है वो फेस करना पड़े। बट जैसे आप इन शूज़ से यूज टू हो जाओगे तो फिर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इन शूज़ में आपको जो है वो नहीं आएगा। बट काफ़ी सॉफ्टवेयर साइड पे जो मिडसोल है वो दिया हुआ है, जिससे और भी कंफर्टेबल ये जो शूज़ है वो लगेंगे। बाकी एनर्जी ट्रांसफ़र का तो इतना जो फील है वो आपको नहीं आएगा, बट रनिंग आप इन शूज़ में जो है वो कर पाओगे। एंड बजट रेंज में एक रनिंग के लिए अच्छा ऑप्शन जो है वो आपके लिए रह सकता है। वही आउटर मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गाइस आपको अच्छी खासी जो ग्रिप है वो मिल जाती है। एंड ये जो मटेरियल है वो भी मुझे थोड़ा सॉफ्टर साइड पे जो है वो लग रहा है। अगर हार्ड ग्रिप होती तो और भी ज़्यादा बेटर रहती है एंड ड्यूरेबल जो है वो रहता, बट ये थोड़ा सॉफ्टर साइड पे जो मटेरियल है वो लग रहा है। अगर आप रोड पे रनिंग वगैरह करते हो तो ये जल्दी से घसने के जो चांसेस है वो यहाँ पे जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो मिडसोल की क्वालिटी है वो अच्छी है एंड रनिंग में भी आपको इससे जो हेल्प है वो हो सकती है। तो ये थे गाइस एब्रॉक्स के मैक्सिमस रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने में लेना चाहिए, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। बट उसके पहले एक बार हम वेट भी देख लेते हैं। तो इसका वेट है गाइस 351 ग्राम्स एंड जो साइज़ है वो है UK 10। तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी ये जो शूज़ है वो नहीं है एंड ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो डेली यूज़ के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये जो शूज़ है वो रह सकते हैं। बट अगर आप एकदम रनिंग के लिए चाहते हो तो थोड़ा वेट आपको जो है वो ज़्यादा फील हो सकता है आपको इन शूज़ का। बाकी ओवरऑल जो शूज़ है गाइस वो मुझे डिसेंट सा लगा, अपर मटेरियल भी ठीक है। जो मिडसोल है वो हाईलाइटिंग पॉइंट है इन शूज़ का, मिडसोल बहुत अच्छा है, ग्रिप भी आपको ठीक ठाक जो है वो मिल जाती है एंड इनर सोल की वजह से ये जो शूज़ है वो आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो फील होंगे। बाकी लेसेस थोड़ी छोटी है, वो एक मुझे प्रॉब्लम लगा। बाकी ओवरऑल तो जो चीज़ है वो अच्छी है इन शूज़ की। अब देखो गाइज मैं आपको ये जो शूज़ है वो रेकमेंड करूँगा, बट यही बोलूँगा कि प्राइस जो है वो अच्छी अगर मिलती है तो आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। मैंने इन शूज़ को जो है वो 1200 रुपीज़ में जो है वो बाय किया, बट बाय करने के कुछ ही दिनों बाद गाइज इन शूज़ का जो प्राइस है वो और भी ज़्यादा ड्रॉप हुआ था। तो 1000 के अंदर भी गाइज ये जो शूज़ है वो मिल रहा है। तो अगर आपको ये जो शूज़ है वो 1100 या फिर 1000 के अंदर मिलते हैं तो इन शूज़ के लिए गाइज आप जो है वो जा सकते हो। एंड शूज़ लेते समय गाइज आप एक साइज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले सकते हो, तो और भी ये जो शूज़ है वो आपको कंफर्टेबल लगेंगे एंड ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो ये था गाइज मेरा रिव्यू इन शूज़ का। एंड ये अगर मैं एब्रॉक्स वाइज़र के साथ कंपेयर करता हूँ तो ये जो शू है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू, जिनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू वाइज़र। बाकी ओवरऑल चीज़ें भी जो है वो अच्छी है। आपको ये जो शूज़ है वो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना एंड नेक्स्ट कौन से शू का आपको रिव्यू देखना है वो भी बता देना, तो उसका भी वीडियो गाइज आपको जल्दी जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।